अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, पावर पॉइंट की क्लासेस में वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने पावर पॉइंट के देखा था कि डिज़ाइन टैब क्या काम करता है क्या काम नहीं। आज की क्लास में हम ट्रांजिशन टैब को देखेंगे कि ट्रांजिशन टैब पावर पॉइंट में कहाँ यूज़ हो रहा है और क्या काम कर रहा है। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन दबाओ ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। और बगैर कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे पावर पॉइंट में जाके एक ब्लैंक पेज ले लेना है। ठीक है, हम ट्रांजिशंस को देखते हैं, ट्रांजिशंस क्या होते हैं क्या नहीं होता। ट्रांजिशंस हम बेसिकली स्लाइड्स के दरमियान में डालते हैं। जो हमें स्लाइड चेंज करने वक्त जब हम स्लाइड्स को चेंज करते हैं तो उसमें जो इफ़ेक्ट्स हमें दिखाता है वहाँ पे ट्रांजिशंस हमें कुछ ना कुछ डेकोरेशन टाइप का काम करके देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक 3 स्लाइड्स ले लेता हूँ। आपके पास 4 स्लाइड्स बन गई है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। आपके पास ये 4 डिफरेंट डिफरेंट इस तरह के तस्वीरें एज अ पिक्चर्स, ये 4 डिफरेंट एज अ पिक्चर्स के तौर पे आपके पास स्लाइड्स बन सकती हैं। अब आपकी मर्जी, आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो या उसको जो भी आप प्रेजेंट करना चाहो उस तरह भी कर सकते हो। अगर मैं आपको इनका प्रीव्यू मोड दिखाऊं, मैं इनको प्रीव्यू पे ले जाता हूँ। ठीक है, प्रीव्यू पे ले जाके अगर मैं स्लाइड्स चेंज करूँ, आप नोटिस करो ये डायरेक्ट चेंज हो रहा है, इसमें कोई इतना खास इफेक्ट्स नहीं आ रहा। अगर मैं चेंज करूँ कोई इतना खास इफेक्ट नहीं आया, चेंज करूँ कोई इतना खास इफेक्ट नहीं आ रहा। सिंपल है, कोई इतनी चेंजेस नहीं आई। ठीक है, अब ट्रांजिशंस क्या करता है कि अगर मैं यहाँ पर सेकंड वाले पे मैं इफेक्ट्स डाल दूँ, जैसे कि ये सारे मेरे पास इफेक्ट्स हैं कि आपको कौन सा इफेक्ट चाहिए। ठीक है, मॉर्फ है, फेड है, पुश है, मैं पुश डाल देता हूँ। ठीक है, और इसमें इसी तरीके से मैं दूसरे वाले में आपको जो भी पसंद हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ। और इस वाले में आपको जो भी क्यूब डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला डाल देता हूँ, या चलो ये वाला ये वाला डाल देता हूँ। चलो, अब अगर मैं आपको इफेक्ट्स दिखाऊं, आपको मैं प्रीव्यू पे ले जाता हूँ। प्रीव्यू पे ले जाने के बाद अगर मैं दूसरी स्लाइड पे जाऊँ तो आप नोटिस करना इसमें चेंज आएंगी। दूसरी स्लाइड पे जाता हूँ, अब आप देखो नीचे स्लाइड होकर ऊपर गया। यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बन के चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं उसके बाद देखूँ तो आपको देखो एक वो पर्दा टाइप का, कर्टन टाइप का बन के वो ऊपर गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इफेक्ट्स मिल सकते हैं। और अगर आप इनको चेंज भी करना चाहो, जैसे कि ये वाला मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं इसको यहाँ पे वर्टेक्स दे देता हूँ, तो आपके पास इस तरीके का इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं अब अगर प्रीव्यू पे ले जाऊँ, अब आप नोटिस कर लो तो यहाँ तक उम्मीद है आपको ट्रांजिशंस की समझ आई होगी कि ट्रांजिशंस क्या काम कर रहा है क्या काम नहीं कर रहा। आपके जो स्लाइड्स हैं, आप जो स्लाइड चेंज करते हो उनमें आपको एक बहुत छोटा सा इफेक्ट डालकर देता है जिसको आप अपने काम में बड़े आराम से यूज करवा सकते हो। ये आपका प्रीव्यू का बटन है। आपने जो भी स्लाइड डाली हुई है, अगर आप उसका प्रीव्यू चेक करना चाहो, मतलब पूरा प्रीव्यू मोड ऑन नहीं करना चाहते, हल्का सा प्रीव्यू देखना चाहो, तो आप ये प्रीव्यू ऑन कर सकते हो, जिससे आपको पता लग सकता है कि आपने कौन सी स्लाइड पे कौन सा ट्रांजिशन डाला था। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास यहाँ पर ये सारे इफेक्ट्स हैं यार। आप जो भी इफेक्ट आपको पसंद हो, आप इसको यूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो। ये जैसे कि पील ऑफ है, जैसे कि आपकी इस तरह से ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी चाहिए वो ले सकते हो। उसके अलावा आपके पास इफेक्ट्स ऑप्शन है। इफेक्ट्स ऑप्शन पे आप आ जाओ तो आपको लेफ्ट से चाहिए, राइट से चाहिए। अगर आपको राइट से चाहिए हो तो ये राइट से जाएगा, अगर आपको लेफ्ट से चाहिए हो आप लेफ्ट से ले सकते हो। ठीक है, नंबर आगे चलते हैं। नंबर 2, आपके पास ऑप्शन आता है साउंड। अब साउंड क्या है कि अगर आप चाहते हो कि मेरी जो स्लाइड चेंज हो रही है उसके साथ बाकायदा साउंड इफेक्ट भी हो, तो आप जाके आपके पास बने बनाए साउंड इफेक्ट्स हैं। अगर आप चाहो तो आप साउंड इफेक्ट भी लगा सकते हो, जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये होना चाहिए। अब अगर मैं प्रीव्यू दिखाऊं तो आपको एक आवाज भी आ रही होगी। और इसी तरीके से अगर आप इसको चेंज करना चाहो, प्रीव्यू, तो आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपके पास ये कैमरे की आवाज़ है। ठीक है, अगर आपको कोई और लगाना हो, जैसे कि आप कहते हो कि यहाँ पे मेरे पास कोई और साउंड हो, तो अदर साउंड पे आके आप अपने कंप्यूटर से कोई आवाज़ वगैरह अगर आपके पास है आप वो भी लगा सकते हो। मत लगाइएगा, बहुत बुरा लगता है, लाइक बड़ा अजीब सा लगता है कि अगर आप स्लाइड चेंज करो तो साथ बाकायदा आवाज़ भी आ रही है, तो यार मत लगाना, बहुत अजीब सा लगता है। अच्छा जी,
उसके अलावा आपके पास यहाँ पर आता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या है भाई? ड्यूरेशन ये है कि आप जो आपकी जो स्लाइड्स चेंज हो रही है कितने टाइम तक चेंज होनी चाहिए, मतलब कितना टाइम लेना चाहिए उसको। फॉर एग्जांपल आप जितना टाइम इसको दोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ 5, देखो ये डिले ले रहा है, टाइम ले रहा है, काफी स्लो स्लो जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास यहाँ पे चेंज होगा। अगर इसको मैं और भी स्लो कर दूं, जैसे कि मैं इसको 10 कर दूं, अब ये और स्लो हो गया, मैंने इसको और स्लो कर दिया। अब अगर मैं प्रीव्यू करके दिखाऊं, अब आप नोटिस करो ये बहुत स्लो 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 ऊपर जा रहा है। जितना आप टाइम इसको यहाँ पे दोगे वो उतना ही डिले होके या उतना ही स्लो होके वो ऊपर जाएगा। इवन कि अगर मैं इसको स्पीड अप कर दूं, जैसे कि मुझे टाइम कम चाहिए, तो मैं इसको अगर 1 कर दूं, अब देखें ये इतना फास्ट हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आई कि ये चेंज हुआ भी कि नहीं, ठीक है, इतना जल्दी हुआ। अगर मैं इसमें थोड़ा सा टाइम डाल दूं, यहाँ पे 1 डाल दूं, अब आप नोटिस करो, देखो इसने टाइम लिया थोड़ा सा। अप्लाई टू ऑल का मतलब है कि अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो यही टाइमिंग वगैरह सब में अप्लाई हो जाएगी, मुझे सब में अप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो अप्लाई टू ऑल, अगर अप्लाई टू ऑल आप करोगे यही टाइम सबके ऊपर अप्लाई हो जाता है। अप्लाई टू ऑल ये आपको कार्य करके देता है। हमारे पास एडवांस स्लाइड आता है। एडवांस स्लाइड क्या है कि फॉर एग्जांपल आप जब क्लिक करोगे तो आप दूसरी स्लाइड पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वेट अंटिल अ माउस क्लिक टू मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। आप जब क्लिक करोगे तो आप दूसरी स्लाइड पे जाओगे। अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ करते हो तो समटाइम्स ये होता है कि जब आप यहाँ पे पावर पॉइंट प्रीव्यू मोड पे जाओगे, प्रीव्यू मोड पे आप स्लाइड चेंज करोगे तो हो सकता है कि आपकी स्लाइड चेंज होते साथ ही दूसरी स्लाइड भी चेंज हो जाए, ठीक है। आफ्टर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आता है मूव द नेक्स्ट स्लाइड आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ सेकंड, मतलब कितने सेकंड्स के बाद, अगर आपने कितने सेकंड्स के बाद आपकी दूसरी स्लाइड चेंज होनी चाहिए। तो ये आपके पास यहाँ पे एडवांस स्लाइड आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो उम्मीद है ये ऑप्शन बहुत आसान होगा और आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इसको समझाने के लिए मैं आपके पास, मेरे पास यहाँ पे एक और स्लाइड है, वो मैंने बना के रखी हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। मैंने एक ये 3D स्कल लिया हुआ है। 3D स्कल यहाँ पे इंसर्ट पे जाके मैंने 3D मॉडल्स के यहाँ पे स्कल लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने नॉर्मल सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक ही स्लाइड है, एक ही स्लाइड में ये। अब जैसे कि आपके पास यहाँ पे ट्रांजिशंस में एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पर है मॉर्फ। मॉर्फ आपको बताना है, काफ़ी अच्छा इफेक्ट्स आपको देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक डुप्लीकेट स्लाइड करता हूँ, लेकिन इस डुप्लीकेशन में मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा स्मॉल हो जाए। सेंटर रखता हूँ, ठीक है, ये इधर हो गया। और ये जो ये स्कल है इसको मैं करता हूँ कि ये मेरे पास सीधा हो जाएगा, मतलब इसका फेस पोजीशन सामने हो जाएगी। एक तो ये सेंटर में आ जाएगा और इसका एक साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल तकरीबन कुछ ये इफेक्ट देना चाह रहा हूँ। तो ये इफेक्ट अगर मैं आपको प्रीव्यू पे ले जाऊँ तो प्रीव्यू पे आपको कोई इतना खास इफेक्ट नहीं मिलेगा। ये स्लाइड चेंज कर दूँ तो दैट्स इट, बस यही हो रहा है, इसमें इतना कुछ खास नहीं हो रहा है। अगर मैं ट्रांजिशन पे आ जाऊँ, ट्रांजिशन पे अगर मैं इनमें मॉर्फ डाल दूँ और मॉर्फ पे जाने के बाद अगर मैं आपको यहाँ पे जाके एक हल्का सा प्रीव्यू दिखाया और इसका प्रीव्यू अब आपको बताऊँ, तो मेरे पास यहाँ पे स्कल की एक प्रेजेंटेशन है, स्कल मैं दे रहा हूँ। और अगर आप एक उसका फ्रंट व्यू दिखाना चाहते हो और काफ़ी अच्छी इफेक्ट्स देना चाह रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, आप खाली जब आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाओगे तो नेक्स्ट स्लाइड आपको इस तरीके से वो 3D मॉडल की तरह पूरा का पूरा रोटेट होते हुए आपको इस तरह से इफेक्ट देगा। तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आपको इस तरीके का ये प्रोवाइड होता है और आप अपनी प्रेजेंटेशन को एक अच्छी लुक प्रोवाइड करवा सकते हो। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताओगे और मेरी वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करोगे। थैंक यू सो मच।